कभी आपने सोचा है, अगर दोपहर के वक्त अचानक रात जैसा अंधेरा छा जाए तो क्या होगा? क्या ये सिर्फ एक खगोलीय घटना होगी या फिर प्रकृति किसी बड़े बदलाव का इशारा दे रही होगी? 12 अगस्त 2026 एक ऐसी तारीख जिसने वैज्ञानिकों से लेकर ज्योतिषाचार्यों और धार्मिक विद्वानों तक हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। कहा जा रहा है कि इस दिन साल का सबसे बड़ा पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा, एक ऐसा सूर्य ग्रहण जो दुनिया के कई देशों में दिन को कुछ मिनटों के लिए रात में बदल देगा। लेकिन इस ग्रहण को लेकर जितनी चर्चा आसमान में होने वाली इस दुर्लभ घटना की है, उससे कहीं ज्यादा चर्चा इसके असर को लेकर हो रही है। दावे किए जा रहे हैं यूरोप में मौसम अचानक बदल सकता है, कई देशों में भारी बारिश और प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ सकता है, भारत के कुछ राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं, राजनीतिक हलचल तेज हो सकती है और कुछ ज्योतिषाचार्य तो आर्थिक और सामाजिक बदलाव तक की भविष्यवाणी कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? क्या ग्रहण सिर्फ एक वैज्ञानिक घटना है या इसके पीछे धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं का भी कोई महत्व है? आज की इस रिपोर्ट में हम जानेंगे। 12 अगस्त 2026 के पूर्ण सूर्य ग्रहण से जुड़े हर बड़े सवाल का जवाब, वैज्ञानिक तथ्य, धार्मिक मान्यताएं, ज्योतिषीय दावे और वे सावधानियां जिन्हें लेकर इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं। 12 अगस्त 2026 को लगने वाला यह पूर्ण सूर्य ग्रहण दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण खगोलीय घटनाओं में गिना जा रहा है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाएगा, तब कुछ मिनटों के लिए सूर्य पूरी तरह ढक जाएगा और दिन के उजाले में भी रात जैसा अंधेरा दिखाई देगा। ये दुर्लभ नजारा ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन, उत्तरी अटलांटिक और यूरोप के कई हिस्सों में साफ दिखाई देगा। स्पेन के लिए यह ग्रहण इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि वहां लगभग 100 साल बाद पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। वैज्ञानिकों के लिए यह अंतरिक्ष और सूर्य के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण अवसर है। वहीं धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से भी इस ग्रहण को बेहद विशेष माना जा रहा है। हालांकि भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। भारतीय समय के अनुसार ग्रहण 12 अगस्त की रात 9:04 पर शुरू होगा और 13 अगस्त की सुबह 4:25 पर समाप्त होगा। यही वजह है कि भारत में इसका सूतक काल मान्य नहीं माना जाएगा। लेकिन यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी बहस, क्योंकि कई ज्योतिषाचार्य मानते हैं कि भले ही ग्रहण भारत में दिखाई न दे, लेकिन ग्रहों की स्थिति का प्रभाव पूरी दुनिया के मौसम, राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर पड़ सकता है। आखिर इन दावों के पीछे क्या वजह बताई जा रही है? अब सवाल उठता है, अगर ग्रहण भारत में दिखाई ही नहीं देगा, तो फिर इसके प्रभाव की चर्चा क्यों हो रही है? यही वह सवाल है जिसने इस पूरे ग्रहण को चर्चा का विषय बना दिया है। दरअसल कई ज्योतिषाचार्यों का दावा है कि किसी ग्रहण का प्रभाव सिर्फ उसके दिखाई देने तक सीमित नहीं होता, बल्कि ग्रहों की स्थिति और गोचर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी आधार पर कुछ बड़े दावे किए जा रहे हैं। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार यह पूर्ण सूर्य ग्रहण कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में लगने जा रहा है। कहा जा रहा है कि उस समय सूर्य के साथ गुरु और बुध भी कर्क राशि में रहेंगे, जिसे जल तत्व की राशि माना जाता है। इसी वजह से कुछ ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि ग्रहण के बाद मौसम में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि यूरोप के जिन देशों ने जून और जुलाई में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी झेली, वहीं अगले कुछ हफ्तों में असामान्य बारिश और मौसम का अचानक बदला हुआ मिजाज देखने को मिल सकता है। फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड और जर्मनी जैसे देशों को लेकर भारी वर्षा की संभावना जताई जा रही है। कुछ भविष्यवाणियों में भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं की आशंका भी व्यक्त की गई है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है। मौसम से जुड़े पूर्वानुमान वैज्ञानिक एजेंसियां अपने अलग मॉडल और आंकड़ों के आधार पर जारी करती हैं। अब बात भारत की ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार ग्रहण का प्रभाव भारत के कुछ हिस्सों पर भी देखने को मिल सकता है। कुछ ज्योतिषाचार्यों का दावा है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और दक्षिण पूर्व भारत के कुछ इलाकों में अगले कुछ सप्ताह के दौरान भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर में अगस्त के दूसरे पखवाड़े में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिससे उमस भरी गर्मी से राहत मिल सकती है। यही नहीं, कुछ ज्योतिषीय भविष्यवाणियों में यह भी कहा गया है कि महिला अपराधों से जुड़े मामलों, छात्र आंदोलनों
और कुछ विवादित घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ सकता है। दूध और पशुपालन से जुड़े कारोबार में भी हलचल की संभावना जताई गई है और कुछ विशेषज्ञों ने दूध की कीमतों को लेकर भी दबाव बनने का दावा किया है। लेकिन क्या इन दावों पर पूरी तरह भरोसा किया जा सकता है या फिर इन्हें केवल ज्योतिषीय मान्यताओं के रूप में ही देखा जाना चाहिए? इसी बीच धार्मिक मान्यताओं में भी सूर्य ग्रहण को लेकर कई नियम बताए गए हैं। आखिर ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए और आखिर क्यों ग्रहण लगते ही देश के कई मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं? आइए अब बात करते हैं उन धार्मिक मान्यताओं की जो सदियों से चली आ रही हैं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रहण कब होता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य का रोशनी कुछ समय के लिए ढक जाती है। इस खगोलीय घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण को केवल एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि ग्रहण के समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। इसीलिए इस दौरान पूजा पाठ की सामान्य विधियां रोक दी जाती हैं। इसी वजह से कई मंदिरों के कपाट ग्रहण काल में बंद कर दिए जाते हैं और भगवान की प्रतिमा को स्पर्श करने से भी परहेज किया जाता है। हालांकि 12 अगस्त 2026 का यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसी कारण अधिकांश पंचांगों के अनुसार भारत में इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। इसके बावजूद कई श्रद्धालु अपनी आस्था के अनुसार ग्रहण के समय कुछ सावधानियां बरतना पसंद करते हैं। मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के दौरान भोजन करने से बचा जाता है। कई लोग पहले से बने भोजन में तुलसी के पत्ते रख देते हैं। मंत्र जाप, ध्यान और भगवान के नाम का स्मरण शुभ माना जाता है। गर्भवती महिलाओं के लिए भी विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। लोक मान्यताओं के अनुसार उन्हें ग्रहण के दौरान घर के भीतर रहने, धारदार वस्तुओं के उपयोग से बचने और ईश्वर का स्मरण करने की सलाह दी जाती है। वहीं ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करना, घर में गंगा जल का छिड़काव करना, दान पुण्य करना और विधिपूर्वक पूजा अर्चना करना शुभ माना जाता है। कुछ विद्वान आदित्य हृदय स्तोत्र, गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र के जाप की भी सलाह देते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है। धार्मिक मान्यताएं आस्था और परंपरा का विषय है, जबकि ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या पूरी तरह खगोलीय घटनाओं पर आधारित होती है। इसलिए ग्रहण से जुड़े ज्योतिषीय दावों और धार्मिक मान्यताओं को उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर 12 अगस्त 2026 का पूर्ण सूर्य ग्रहण विज्ञान के लिए एक दुर्लभ खगोलीय घटना है। साथ ही हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण का संबंध समुद्र मंथन, स्वरभानु राक्षस और राहु केतु की कथा से जुड़ा हुआ है। ये कथा न केवल रोचक है, बल्कि भारतीय संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं में भी विशेष महत्व रखती है। समुद्र मंथन के समय देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया। जब अमृत कलश निकला, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया, ताकि अमृत असुरों के हाथ न लग सके। उसी समय स्वरभानु नाम का एक असुर देवता का वेश धारण कर चुपके से सूर्य देव और चंद्रदेव के बीच जाकर बैठ गया और अमृत पीने लगा। लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और तुरंत भगवान विष्णु को इसकी सूचना दे दी। भगवान विष्णु ने बिना देर किए अपने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया, लेकिन तब तक अमृत उसकी गर्दन तक पहुंच चुका था। इसी कारण वह मरा नहीं, बल्कि उसका सिर राहु और धड़केतु के रूप में अमर हो गया। पौराणिक मान्यता है कि सूर्य और चंद्रमा द्वारा उसकी पहचान उजागर किए जाने के कारण राहु और केतु उनसे शत्रुता रखते हैं। यही वजह है कि समय समय पर राहु सूर्य और चंद्रमा को घ्रसने का प्रयास करता है। जब राहु सूर्य को निगलता है तो उसे सूर्य ग्रहण, और जब चंद्रमा को ग्रसता है तो उसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। हालांकि सिर और धड़ अलग होने के कारण राहु केतु उन्हें हमेशा के लिए निगल नहीं पाते और कुछ समय बाद सूर्य और चंद्रमा फिर से दिखाई देने लगते हैं। धर्म के लिए आस्था का विषय है और ज्योतिष के अनुसार कई बड़े बदलावों का संकेत माना जा रहा है। अब इन भविष्यवाणियों में कितनी सच्चाई साबित होती है, इसका जवाब आने वाला समय ही देगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही बड़ी, रोचक
और जानकारीपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।